नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार शिवसेना ने भी अपना दमखम लगा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है और उन्होंने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, स्टार प्रचारक के रूप में इस बार शिवसेना किसे उतार रही है बिहार चुनाव में? वो हम बताएंगे स्नेहा, पर ये सबसे बड़ी बात बता दें कि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो शिवसेना के स्टार प्रचारक होंगे। ये तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है। तो उद्धव ठाकरे भी इस बार चुनाव प्रचार के लिए बिहार आएंगे। स्नेहा, अब यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि वही उद्धव ठाकरे जिस अभी पिछले सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बिहार और महाराष्ट्र के बीच एक जंग जैसी स्थिति बन गई थी, उसमें वो काफी चर्चा में रहे थे। तो उद्धव ठाकरे बिहार की धरती पर चुनाव के मैदान में, बिहार के चुनाव के मैदान में भी ताल ठोकते दिखेंगे, प्रचार करते दिखेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए। 50 सीटों पर शिवसेना ताल ठोक रही है बिहार के अंदर। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर काफी इंटरेस्टिंग भी है ये बात, ये दिलचस्प भी है कि उद्धव ठाकरे बिहार आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ही नहीं, उनके बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे, वो भी आएंगे साथ में चुनाव प्रचार करने। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्नेहा ये जो है, जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए राहुल गांधी प्रचार करेंगे, जेडीयू के लिए नीतीश कुमार प्रचार करेंगे, बीजेपी के लिए पीएम मोदी प्रचार करेंगे, तो शिवसेना के लिए उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, तो बिहार आ रहे हैं। बता रहे हैं अनुराग कि उद्धव ठाकरे बिहार आ रहे हैं और बिहार में शिवसेना के लिए प्रचार करेंगे। और पहली बात आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की छवि बनी थी सुशांत सिंह आत्महत्या केस के बाद, ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा उद्धव ठाकरे के लिए बिहार आना। क्योंकि अनुराग, पुतला दहन किया गया था, लोगों में आक्रोश था, जनता काफी आक्रोशित थी सुशांत मामले को लेकर के, और तब जगह जगह राजधानी पटना के चौराहों पर पुतला फूका गया था उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे का, तमाम ऐसे जो नेता थे और अभिनेता थे उन लोगों का पुतला फूका गया था क्योंकि लोगों में आक्रोश था। अनुराग, क्या लगता है आपको कि उद्धव ठाकरे इस बार चुनाव प्रचार करने अगर बिहार आते हैं तो जनता का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सहयोगी भी हैं, वहां पर उनकी सरकार है, कांग्रेस के साथ है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस के लिए भी प्रचार कर सकते हैं। अपनी सीटों के जो 50 प्रत्याशी उतर रहे हैं उनके लिए भी प्रचार के लिए आ सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे का नाम बिहार के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। अब स्नेहा, ये बड़ी बात होगी कि उद्धव ठाकरे आते हैं बिहार तो किस तरह का रिएक्शन रहता है। दरअसल पिछले दिनों आप जाएं और देखें, महसूस करें कि किस तरह की बातें हुई थी सुशांत सिंह राजपूत केस में, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार की छवि एक सामने आई थी, मुंबई पुलिस की छवि आई थी सामने। जिस तरह से लगा था कि जब बिहार पुलिस को बदनाम किया जा रहा था, जब बिहार पुलिस मामले की जांच करने को पहुंची थी, सुशांत के पिता के सिंह ने यहाँ केस किया था पटना में, उसके बाद बिहार की पुलिस की एक SIT गई थी और SIT के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया था स्नेहा वहां पर। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के की ओर से जो वहां के सांसद हैं, उद्धव ठाकरे के पार्टी के जो सांसद हैं संजय राउत, किस तरह से वो बयानबाजी कर रहे थे बिहार के खिलाफ। और खासकर इस मामले में जब तत्कालीन DGP जो थे गुप्तेश्वर पांडे ने, उन्होंने खुलकर वो इसकी मुखालफत की थी एक तरह से महाराष्ट्र सरकार की, वो सामने आए थे। दरअसल उन्होंने कहा भी था पिछले दिनों कि वो बिहार पुलिस की सम्मान को जिस तरह से ठेस पहुंचाया जा रहा था, उसके बाद उन्होंने कमान संभाली थी और वो जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए थे और महाराष्ट्र सरकार की मुखालफत की थी उस वक्त उन्होंने। तो ये जो है आपने याद भी किया होगा कि किस तरह से IPS अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया था। उसके अलावा SIT के साथ किस तरह का सलूक किया गया था, उन्हें कैदी वाहन में बैठा के ले जाया गया था, ठेल ठाल के ले जाया गया था। इस तरह की तमाम तस्वीरें आई थी, आपने देखा भी होगा, जो बिहार की पुलिस गई थी, किस तरह से किन मुश्किल परिस्थितियों में वहां जांच कर रही थी, उनके जान का भी खतरा बनाया था। इस तरह की बातें सामने आ रही थी। बिहार पुलिस ने बार बार गुहार भी लगाई थी, जो DGP गुप्तेश्वर पांडे थे उस वक्त, उन्होंने गुहार भी लगाई थी महाराष्ट्र सरकार से कि बिहार पुलिस को सुरक्षा दी जाए और उनको जांच करने दिया जाए। IPS अधिकारी जब गए, पटना के सिटी SP थे विनय कुमार तिवारी, तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। उसकी जमकर मुखालफत की थी DGP गुप्तेश्वर पांडे ने। तो ये जो तमाम बातें थी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक जो है राजनीति प्रभावित हुई थी उस वक्त स्नेहा। और अब जो है चुनाव के मैदान में उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, बिहार के चुनाव के मैदान में, ये बड़ी बात है। और अब जो है इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा स्नेहा। जिस तरह से विरोध हुआ था उस वक्त महाराष्ट्र सरकार का, खुलकर हुआ था विरोध, आपने देखा भी था। बिहार वर्सेज महाराष्ट्र हो गया था, जिस तरह से राजनीति गर्मा गई थी। कभी संजय राउत बयानबाजी कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, तो कभी जदयू की तरफ से संजय राउत पर प्रहार किया जा रहा। तो बिहार वर्सेज महाराष्ट्र का एक लड़ाई छिड़ गया था अनुराग। बिल्कुल, तो ये जो सीन है अब कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में भी देखने को मिल सकता है स्नेहा। सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह से
हाराकिरी हुई और तमाम तरह के केस हुए। सीबीआई की जांच हुई, उसके अलावा एनसीबी ने जांच किया और उसके अलावा ईडी की जांच हुई, तमाम जांच हुई। तो एनसीबी की जो केस आए, ड्रग्स कनेक्शंस आए जिसमें बॉलीवुड की खासी किरकिरी हुई है। तो इन तमाम बातों को लेकर जो है महाराष्ट्र सरकार एक तरह से बैकफुट पर दिखी थी और बिहार सरकार जो थी वो फ्रंटफुट पर थी। और बिहार सरकार ने जिस तरह से नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी सुशांत सिंह राजपूत केस में, उसके बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर थी। तो अब जो है उद्धव ठाकरे बिहार आ रहे हैं तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा देखना, दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे किस तरह से प्रचार करते हैं और चुनाव के मैदान में अगर उतरते हैं, वो प्रचार करते हैं तो उनका विरोध होता है या जनता उन्हें सुनती है। क्या बिल्कुल, तो जिस तरह से सुशांत सिंह आत्महत्या केस में महाराष्ट्र सरकार घिरी थी, ऐसे में ये जरूर लगता है कि लोगों में जो वो आक्रोश है अभी भी कम नहीं हुआ है। अब महाराष्ट्र सरकार की फजीहत भी काफी हुई थी बिहार में। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बिहार चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे खुद आते हैं तो फिर जनता का क्या रिएक्शन होगा। हालांकि 50 सीटों पर इस बार उन्होंने ताल ठोक दिया है। ये बिहार चुनाव देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।